जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। बहुत सवाल आते हैं 10th क्लास में, 11th में भी, और वैसे जनरल नॉलेज के लिए भी हमें पता तो होना चाहिए कि किस बॉडी के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है। आपने सुना होगा कि भाई मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरा ब्लड ग्रुप बी है, मेरा जो है ओ है, किसी का जो है ए बी है। तो ये तरह तरह के ब्लड ग्रुप हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ये ब्लड ग्रुप कैसे हैं, क्या है, क्यों हैं, इनको जानते हैं, देखते हैं। और ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी कक्षाओं में आने के लिए और जानकारी के लिए भी। तो शुरू करते हैं। बेसिकली ब्लड ग्रुप के बारे में बात करी जाए तो ब्लड ग्रुप होता क्या है। ब्लड ग्रुप जो है हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता ही है। तो हमारी बॉडी में ब्लड होता है, सभी के अंदर ब्लड जो है रेड कलर का होता है आरबीसी के कारण। आपको हमने पिछली कक्षा में पढ़ाया था ब्लड ग्रुप के बारे में कि भाई ब्लड ग्रुप क्या होता है, किस किस से बना होता है। तो जर्नली नॉर्मली चीज़ें क्या हैं ब्लड ग्रुप के बारे में कि जो हमारा ब्लड है उसके अंदर जो है 4 चीज़ें हैं मेनली इसके अंदर 4 चीज़ें जो पहले पढ़ चुका हूँ। पहला है उसके अंदर प्लाज्मा, दूसरा है उसके अंदर आरबीसी, तीसरा है डब्ल्यूबीसी, चौथा है उसके अंदर प्लेटलेट्स। ये 4 चीज़ें ब्लड ग्रुप के अंदर होती हैं। इन 4 चीज़ों में से जो प्लाज्मा है पूरे ब्लड का लगभग 60% तो यही होता है और 40% में बाकी सभी चीज़ें आती हैं। जो प्लाज्मा होता है ये लिक्विड सा होता है, मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, उसके अंदर चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। ये सभी सेल्स, ये सब सेल्स इसमें घूमती रहती हैं, तैरती रहती हैं। और जो प्लाज्मा है ये लिक्विड होता है। तो प्लाज्मा के अंदर, इस प्लाज्मा के अंदर होती हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है। एंटीबॉडीज़ कौन होती हैं? जो लड़ती हैं रोगों से। आपने पढ़ा होगा पहले डब्ल्यूबीसी के अंदर। डब्ल्यूबीसी में 5 तरह की डब्ल्यूबीसी होती थी, उसमें से एक तरह की ही केवल एंटीबॉडीज़ बना दी थी। और प्लाज्मा के अंदर भी एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, डब्ल्यूबीसी में भी होती हैं, पर हम जिस रेफरेंस में बात करें अभी उसी को देखते हैं केवल। और आरबीसी के अंदर होते हैं एंटीजन। ये एंटीजन क्या बीमारी है भैया? ये एंटीजन एक तरीके के प्रोटीन। ये क्या करते हैं, ये हमें बताते हैं कि भैया किसी का जो ब्लड होगा ना, तो वो ब्लड जो है उसका ए होगा, बी होगा, ओ होगा, क्या होगा, वो सब डिपेंड किससे करता है? इससे, एंटीजन से। ये बताता है हमारे पास में। अगर जो किसी के अंदर एंटीजन जो है ए है तो ब्लड ग्रुप ए है, किसी के अंदर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी है, किसी के अंदर एंटीजन है ही नहीं तो वो ओ है, और किसी के अंदर दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप जो है क्या है, वो ब्लड ग्रुप जो है हमारा क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा ए बी। एग्जाम्पल में समझाते हैं आपको जो है हल्का सा क्लियर करने के लिए। जैसे मान लो ऐसे सेल्स होती है, ए डब्ल्यूबीसी इस तरीके से होती है, इसके ऊपर ए की तरह ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये ए की शेप में है, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ये ब्लड ग्रुप होगा हमारे पास में ए। बी कैसा होता है? बी के ऊपर कौन सी एंटीबॉडी होती है? एंटीजन होते हैं, सॉरी, उसके ऊपर होते हैं बी के जैसे ऐसे। ये हमारा क्या होगा ब्लड ग्रुप? ये हमारा ब्लड ग्रुप होगा बी। ठीक है। अब बात करते हैं जो ए बी है, ए बी का क्या होगा? ये होगा हमारा ए बी। और जो लास्ट सोचा हमारा ओ कैसा होगा? ओ होगा सिंपल ऐसा। ठीक है। ये हमारा क्या होगा ब्लड ग्रुप? ओ। ठीक है, आप समझ गए। अब बात होती है एंटीबॉडीज की। तो एंटीबॉडीज किस शेप की होती है? देखो एंटीबॉडीज होती तो इस शेप की है। ये इस तरह की एंटीबॉडीज होती है, लेकिन सिर्फ सिंगल होती है, इतनी लगी होती है। जैसे इसके साथ कौन सी होगी? अगर जो ब्लड ग्रुप हमारे पास में कोई ए है, अगर जो एंटीजन ए है, तो एंटीबॉडीज कौन सी उसके पास में होगी? उसके पास में जो एंटीबॉडीज होगी वो होगी बी एंटीबॉडीज। ठीक है। और अगर जो हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडीज कौन सी होगी उसके पास में? उसके पास एंटीबॉडीज होगी ए वाली। और ए बी के पास कौन सी एंटीबॉडीज होंगी? इसके पास कोई एंटीबॉडीज होंगी ही नहीं, सॉरी। ठीक है। और इसके पास दोनों होगी। आप क्लियर हो गया?
तो अब हम, ये तो था ब्लड के बारे में बेसिक बात है कि भाई ब्लड ग्रुप ए क्या होता है, ब्लड ग्रुप बी क्या होता है, ओ बी क्या होता है, ओ ऐसा दिखता है। मेडिकल वाले बच्चे इसको इस तरह से पढ़ते हैं। आइए हम जो है बेसिक चीज़ें देखते हैं कि ब्लड ग्रुप होता क्या है। देखो आपने जो है मेंडल्स के बारे में पढ़ा होगा। मेंडल साहब ने कुछ नियम दिए थे अपने कि पहली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में बच्चों के अंदर ब्लड ग्रुप कौन से होते हैं, तो उसी को देखते हैं हम। हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप हैं, ए बी और ओ। नंबर से देखते हैं ब्लड ग्रुप। पहला जो हमारे पास ब्लड ग्रुप है वो है ए, दूसरा जो है किसी का ब्लड ग्रुप वो है बी, तीसरा ब्लड ग्रुप क्या है हमारा ए बी, और चौथा ब्लड ग्रुप कौन सा हमारे पास में ओ। ये 4 हमारे पास में ब्लड ग्रुप होते हैं, रुधिर वर्ग होते हैं। इन चारों ब्लड ग्रुप को हम देखेंगे कि किस, मान लो 2 मियाँ बीबी हैं, 2 पति पत्नी है, उन्होंने शादी करी, उनके बाद जो उनके बच्चे पैदा हुए, तो उनके बच्चे में कौन से ब्लड ग्रुप होंगे, इसके बारे में हम देखते हैं कैसे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो जो हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर होते हैं, किसी की आंखें कैसी हैं, किसी के बाल कैसे हैं, किसी की नाक कैसी है, ठोड़ी कैसी है, हाइट कितनी है, ये सब डिपेंड करता है जीन्स के ऊपर और जो कि उसके माता पिता से उसको मिलते हैं। जैसे कि जेनेटिक्स में हमने पढ़ा होगा कि भैया माता पिता से बच्चों के अंदर जो गुण आते हैं ना, वो जीन के थ्रू आते हैं। और हमारी बॉडी में हर चीज़ के लिए जीन है भाई। नाक का जो शेप है, कान की जो शेप है, ठीक है, फेस कट है, बाल है, कलर है बालों का, आँखों का कलर है, जीभ का साइज़ है, कलर है, ये सभी डिपेंड करते हैं जीन पे। बिल्कुल इसी प्रकार से ही किस बच्चे के अंदर कौन सा ब्लड होगा ये डिपेंड करेगा उसके माता पिता के जीन्स के ऊपर। तो जीन्स उसके बच्चे के अंदर आएंगे तो ब्लड ग्रुप भी आएगा। तो ब्लड ग्रुप और जीन्स का क्या मतलब है, नॉर्मली जीन्स बोलते हैं, लेकिन जो जीन ब्लड के होते हैं, जो ब्लड के जीन होते हैं उनको बोलते हैं एलील्स, ठीक है। और जीन्स हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं इनके जोड़े। तो जो ए है हमारे पास में, ए के जो जीन कौन से होंगे, आई ए और आई ए, ये इसका एलील्स होगा। ए बी की बात करें हम तो आई ए और आई बी, सॉरी आई बी। इसकी बात करें तो आई ए आई बी, और इसकी बात करें हम तो आई ओ। ये 4 जो है ब्लड ग्रुप हो गए अलग से जीन इनके। ये जीन पेयर्स में होते हैं, दोनों जीन जो हैं साथ साथ चलेंगे हमें अपना। अब क्या होगा, ये जो जीन हमारे पास में है, अब भाई ऐसा है कि अगर जो किसी व्यक्ति के अंदर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर ये दोनों जीन होंगे। किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर ये दोनों जीन होंगे। किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके अंदर ये दोनों जीन होंगे, और किसी का ब्लड ग्रुप ओ है उसके अंदर ये दोनों जीन होंगे। कई बार कुछ जीन जो है डोमिनेंट होते हैं, कुछ जीन जो है रिसेसिव होते हैं। डोमिनेंट को बोलते हैं हिंदी में प्रभावी, रिसेसिव को बोलते हैं हम अप्रभावी। तो डोमिनेंट जीन वे होते हैं जो अपने जो लक्षण हैं, जो अपने ट्रेड हैं, वो अगले वाली पीढ़ी में एक्सप्रेस कर देते हैं, दिखा देते हैं। और रिसेसिव क्या होते हैं, वो अगली पीढ़ी में जाके छिप जाते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं प्योर जीन, कुछ अनप्योर। भाई ये दोनों प्योर हैं, इसमें आई ए है और आई ए है, दोनों के दोनों प्योर हैं। ये भी दोनों प्योर हैं, ये भी प्योर है, सभी प्योर जीन इसके अंदर हैं यहाँ पे। ये वाला जीन अगर इस वाले जीन के साथ में कभी आ गया तो दोनों के दोनों अपने लक्षण दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों जीन डोमिनेंट हैं। ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, इसलिए इनको बोलते हैं को डोमिनेंट, सह प्रभावी। दोनों अपने अपने प्रभाव डालते हैं। लेकिन जो ओ है, ये वाला कैसा ब्लड ग्रुप है बेचारा, ये है रिसेसिव, ये है रिसेसिव, और ये कैसे है, ये है डोमिनेंट, ठीक है। डोमिनेंट का क्या मतलब, अगर जो इनका एक जीन भी किसी के पास चला गया तो वो अपने लक्षण दिखा देगा। लेकिन दूसरा जो है ओ कैसा है, उसमें ऐसा ब्लड ग्रुप है कि अगर जो नहीं पहुंचा तो वो क्या हो जाएगा, वो छिप जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। देखते हैं, जैसे मान लो कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर आई ए और आई ए है तो इसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, इसके अंदर ब्लड ग्रुप होगा ए, ठीक है। इसके अंदर ब्लड ग्रुप होगा ए। क्यों? क्योंकि भैया आई ए तो डोमिनेंट था ही और ये रिसेसिव था, तो इसने अपने जो गुण हैं, इसके गुण छिप गए, इसके दिखाई देंगे, तो इसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप आ गया, ए आ गया। वैसे ही बी की बात करें तो बी के अंदर कौन सा हो सकता है, देखो ये तो होगा ही, दोनों प्योर प्योर वो तो होंगे ही, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आई बी और आई ओ। अब इस केस में भी कैसा ब्लड ग्रुप होगा इसका बच्चे का, बी होगा। भैया क्या होगा, ओ क्यों नहीं है, क्यों, ओ रिसेसिव है, ओ अप्रभावी है, वो ओ जो है वो छिप जा रहा है, लेकिन बी अपने लक्षण दिखा पा रहा है। आगे बात आती है ए बी की, तो ए बी में तो सिर्फ यही केस है, आई ए बी और आई ओ, ठीक है। और लास्ट है ओ, तो उसका तो सिर्फ आई ओ और आई ओ ही होगा, तभी ओ बनेगा। क्लियर चीज़ है। अब हम देखते हैं इसको, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर थोड़ा सा ताकि डाउट न रहे। आई ए कौन सा हो सकता है, आई ए और आई ओ भी ए ही होगा, आई बी और आई ओ ये भी बी होगा, आई ए बी और आई ओ, इसमें तो सेम ही है, आई ओ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि मतलब कि माता पिता हैं, उनसे बच्चों में कैसे पैदा होंगे जीन्स।
तो जैसे मान लो सवाल है, नॉर्मली सवाल क्या, मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई मान लो एक आदमी है जो पुरुष है, ठीक है, उसकी शादी एक स्त्री से होगी, जाहिर सी बात है, जो महिला है। आदमी का जो ब्लड ग्रुप है, एक मेल है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो बी है। एक फीमेल है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है। तो अब ये बताना है कि जब भैया इनके बच्चे पैदा होंगे, मान लो इनके 4 बच्चे पैदा हुए, तो उन बच्चों में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, देखते हैं। तो जो बी है, इसके जीन क्या होते हैं, इसके जीन है बी के आई बी। तो इसका जीन क्या लेंगे हम, आई बी और आई बी। इसका क्या लेंगे हम, आई ए और आई ए। अब न्यूटन साहब का पहला नियम यहाँ पे लगा देंगे, भाई ये वाला जीन इस वाले जीन के साथ में जाएगा, तो आई बी आई ए। फिर ये वाला जीन अगले वाले से जाएगा, तो आई बी आई ए। ये वाले से जाएगा तो आई ए आई बी। ये वाला इसके साथ जाएगा, आई ए आई बी। देखो ए बी ए बी ए बी ए बी, ये सभी के अंदर ए बी है, तो इसका क्या ब्लड ग्रुप होगा, ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी। क्लियर है, समझ में आ गया। इसके बाद में क्या होता है आगे देखते हैं एक बार। जैसा मैं इसको मिटा दूँ, मैं हाँ, अगर हम दूसरा केस ले, भाई मान लो ब्लड ग्रुप है तो बी, लेकिन कौन से वाला है, अनप्योर बी है, यानी कि जो मेल है और ये फीमेल है, इसके अंदर ब्लड ग्रुप बी तो है, लेकिन जीन क्या है इसके, आई बी आई ओ। और इसके अंदर जीन क्या है, आई ए और आई ओ। दोनों के दोनों अनप्योर हैं, ठीक है। इधर दोनों के दोनों के ब्लड कैसे थे, प्योर थे, इधर अनप्योर हैं। तो इधर कैसे होगा भाई, यहाँ से आएगा एक यहाँ से आएगा, तो आई ए आई बी। यहाँ से लेंगे हम आई बी आई ओ, यहाँ से लेंगे आई ए आई ओ, यहाँ से लेंगे आई ओ आई ओ। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा ए बी, इसका क्या बनेगा बी, इसका क्या बनेगा ए, इसका क्या बनेगा ओ। चारों के चारों ब्लड ग्रुप अगली जनरेशन में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसका एक केस और लें, मान लो इसको प्योर ले लें, इसको अनप्योर ले लें, ऐसा भी तो कर सकते हैं भाई। यहाँ पे दोनों के दोनों प्योर जीन हो, यहाँ पे एक प्योर हो एक अनप्योर हो, तो उसको भी देखते हैं एक बार कैसे कर सकते हैं। ये मेल है कोई, ये फीमेल है। मान लो मेल के अंदर जो ब्लड ग्रुप है बी है, फीमेल के अंदर ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन जो इसके अंदर बी है वो प्योर बी है, यानी कि उसके अंदर दोनों जो एलील हैं वो दोनों के दोनों बी वाले हैं। इसमें एक तो ए वाला है और एक इसमें ओ वाला है, क्योंकि ये अनप्योर है, ठीक है। अब इसको करेंगे तो यहाँ से आई ए और आई बी आएगा, आई ए और आई बी, तो क्या बन जाएगा ये ब्लड ग्रुप, ये बन जाएगा ए बी। इसको लेंगे इससे, तो आई बी आई ओ, तो क्या बना लेगा ये बी। अब ये वाला जो लेंगे हम ब्लड ग्रुप, ये तो दोनों सामने ले लिया, हाँ, इसको लेंगे इससे, तो आई बी और आई ए, तो ये हो जाएगा ए बी। और इसको हम लेंगे इससे आई बी और आई ओ, तो ये क्या बन जाएगा बी। इस तरीके से इसके अंदर जो है 2 ब्लड ग्रुप बनेंगे। ऐसे हम करते हैं, हमें किसी के बारे में पता करना पड़ेगा। मान लो कोई बोले कि भाई ए बी की शादी जो है बी से करा दी, तो इसके जीन ले लेंगे और इसके जीन ले लेंगे और क्रॉस कर देंगे इसी तरीके से। वो बोलेगा भाई ए की शादी ओ से हो गई, जैसे मैं दिखा देता हूँ एक बार, जो है एक बार और देख लेते हैं। जैसे जो ब्लड ग्रुप ओ है, ये एक मेल है, ये एक फीमेल है। इस मेल का जो है ब्लड ग्रुप ओ है और फीमेल का ब्लड ग्रुप ए है, तो इनके बच्चों के अंदर क्या होंगे, तो इसका लेंगे हम आई ओ, इसका आई ए, तो ये करेंगे तो ब्लड ग्रुप ए, ये करेंगे तो ब्लड ग्रुप ए, ऐसे करेंगे तो ए, ऐसे करेंगे तो ए। क्योंकि इसमें ओ तो रिसेसिव है ना, वो तो छिप ही जाएगा, वो अपने तो गुण दिखाई ही नहीं पाएगा, वो हर बार छिप जाएगा। वो कब दिखाएगा, जब दोनों ही बारी में दोनों जीन किसके हों, आई ओ के होंगे, तभी ब्लड ग्रुप ओ बनेगा, वरना तो हर बार कोई ना कोई ग्रुप बन जाएगा। यहाँ तक समझ आएगी। अब यहाँ से बात आती है भैया कि ब्लड ग्रुप ऐसा कौन सा ब्लड होता है जो सबका ब्लड ले लेता है। तो जो ब्लड ग्रुप ओ है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, ये ब्लड ग्रुप ए बी है। जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये होता है रिसेप्टर, ऑल रिसेप्टर, ये सभी से ले लेता है ब्लड। इसको कोई भी कहेगा, इसको बोलेगा भाई ओ वाला मेरा ब्लड ले लो, तो ये ओ वाला जो है ये इसको दे देगा, बी वाला इसको दे देगा, ए वाला इसको दे देगा, ए बी वाला इसको, सबके ब्लड ये ले लेगा। और जो ब्लड ग्रुप ओ है
ओ ब्लड ग्रुप है, ये क्या करेगा, ये सबको दे देगा, ये ओ को भी दे देगा, ये बी को भी दे देगा, ए को भी दे देगा, ये ए बी को भी दे देगा। यानी कि ये क्या है, डोनर है। मतलब जो किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो सबको दे सकता है, चारों को, और ए बी जो है वो सबसे ले सकता है। ठीक है।